हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट साइंस की वर्कशीट कोशिका व कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण और विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स और माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। लवक को कहा जाता है, सूत्रकणिका को कहा जाता है, गोल्जिकाय या कोशिका भित्ति। कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब जिसमें कोशिका की जो ऊर्जा है वो एकत्रित की जाती है, संग्रहित की जाती है। तो सूत्रकणिका यानी कि इसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। तो सूत्रकणिका के अंदर कोशिका की ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका जो है वही कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला और राइबोसोम। तो इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेगा। इसका आंसर भी वही माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका ही एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। यानी कि इनमें से हमको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोटिक है। कवक, पशु, पौधे और जीवाणु। तो इनमें से जो यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है वो है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करते हैं, रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं, यानी कि वैक्यूल्स के अंदर कौन सा तरल भरा हुआ होता है। ऑप्शन ए है स्टार्च, प्रोटीन, सी वसा गुलिकाएँ और डी है कोशिका रस। तो जो वैक्यूल्स होती है इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, कोशिका रस भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से प्रारंभ तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यानी कि इसमें से हमको ये सेलेक्ट करना है कि सेलुलोज से बना हुआ क्या है। टोनोप्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य कला। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस में सेलुलोज से, मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी हुई कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का क्या कार्य होता है। यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, यह कोशिकाओं को सभी गतिविधियों का नियंत्रित करता है, इसका कोई नियत कार्य नहीं है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो नाभिक है वो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रदर्शित के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया। यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने जो 1663, वैसे ये 1665 है, 1665, 1665 में जो कोशिकाओं की खोज की, उसने वो कोशिका की खोज किस में की, यानी कि किस ऊतक की या किस की कोशिकाओं में कोशिका की खोज की। तो इसका आंसर हमको पता है, कोर्क के ऊतक की कोशिकाओं में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती है। यानी कि जब भी कोई संक्रमित ज्वर होगा हमारे शरीर में तो सबसे पहले कौन सी हमारी रक्त कोशिकाएं जो है कार्य करना चालू करेगी, जीवद्रव्य, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो देखिए, प्रतिरक्षा से संबंधित जो रक्त कोशिकाएं होती है वो होती है WBC। तो जब कोई भी व्यक्ति संक्रमित ज्वर से संक्रमित होगा या प्रभावित होगा तो सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं काम करना चालू करेगी, WBC। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि वे
छिलके की ओर प्रवृत्त होते हैं, वे जलहानि की रोकथाम करते हैं, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, उनका कार्य उत्सर्जी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, इसलिए उनके कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जीवद्रव्य, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। देखिए इसमें जो RBC है, RBC के अंदर इनका रेड कलर होता है। रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन यानी लोहा होता है, और ये लोहा ही ऑक्सीजन को बांधता है और परिवहन करने का कार्य करवाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? RBC। कोशिका का आकार किस में मापा जाता है? मिलीमीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, या माइक्रोन में मापा जाता है? तो इन सब में सबसे जो छोटी सूक्ष्मतम इकाई है वो है माइक्रोन, और हम भी जानते हैं कि कोशिका सूक्ष्मतम आकार की होती है, तो कोशिका को मापने के लिए माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य किसके लिए उपयोग किया जाता है? कोशिका भित्ति के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, या लाइसोसोम के लिए? तो अर्धपारगम्य शब्द का मतलब है कुछ चीज़ों के लिए तो कोशिका झिल्ली पारगम्य है, या जो भी झिल्ली है वो पारगम्य है, और कुछ चीज़ों के लिए पारगम्य नहीं है, तो वो कहलाएगी अर्धपारगम्य। तो इनमें से अर्धपारगम्यता के लिए किसको उपयोग करेंगे? अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है कहलाती है। तो कोशिका के अंदर जो सभी छोटी संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, नाभिक, कोशिकांग, समावेश, साइटोप्लाज्म। तो संरचनाएं क्या कहलाएगी? कोशिकांग कहलाएगी। अगर ये कोशिका के अंदर भरा हुआ तरल पूछता तो उसको हम बोल देते साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय होता है उसकी तरफ आवेगों को कौन लेकर के आता है? तो उसकी तरफ इनमें से जो आवेगों को लाता है वो कहलाएगा पार्श्वर्ण तंतु। इनको डेंड्रोन्स भी बोलते हैं। पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब जिनमें विनाशात्मक यानी कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम हैं वो भरे हुए होते हैं, वो होते हैं तारक काय, ऑप्शन बी गोल्जी काय, सी है लयन काय, और डी है राइबोसोम। तो लयन काय या लाइसोसोम इसको बोलते हैं। तो जो सेल को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? लाइसोसोम। इनको आत्मघाती थैले या सुसाइडल पाउच के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, यानी कि हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका आकार अमीबा का जैसा होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, ये हम बोल सकते हैं। तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पेशीय कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि? कोई विशिष्ट कारण नहीं है। ऑप्शन बी है वे रोगों से लड़ती है, ऑप्शन सी है वे दूध के बूंद की जैसी दिखाई देती है, और ऑप्शन डी है वे रंगहीन दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब कलरलेस, यानी कि जिनके अंदर कोई रंग नहीं होता, वे रंगहीन होती है। अगला क्वेश्चन है, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। यानी कि रक्त कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? सीरम में, रक्त में, जीव द्रव्य में और लसिका में। तो तरल और रक्त कोशिकाएं मिलकर के रक्त बनाती है, तो उस तरल का हम नाम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्लाज्मा लिखा हुआ होता तो सही, प्लाज्मा माना जाता। कौन सा कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, रिक्तिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम। तो देखिए इनमें से अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका।
तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, तो वो तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। लेकिन जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसको हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलेंगे, और इसका कार्य होता है कि विष तथा दवा को निवाराविषीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं निम्न की कोशिकाएं होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं निम्न में से किसकी कोशिकाएं होंगी भाई? तंत्रिका कंठ की, यकृत की और वृक्क की। तो आंसर होगा तंत्रिका की। निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी शल्की उपकला, ऑप्शन सी है संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी है अस्थि कोशिकाएं। तो अनियमित या षटकोणीय कौन सा होता है इसमें से? शल्की उपकला अनियमित या षटकोणीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृक्षिका में पाए जाते हैं, वृक्षिका में क्या पाए जाते हैं? तंत्रिकी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृक्षिका में तंत्रिकी ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। पोषवाह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका, पोषवाह तंतु, पोषवाह मृदुतक और ऑप्शन ए है पोषवाह श्लेषोतक, ऑप्शन बी है वाहिका, ऑप्शन सी है ट्रेकिड और ऑप्शन डी है सहचर कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहचर कोशिकाएं। यानी कि पोषवाह में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। चालनी नलिका, पोषवाह तंतु, पोषवाह मृदुतक और सहचर कोशिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आँखों की प्रकाशग्राही कोशिका होती है। तो इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो प्रकाश के प्रति ग्राही होती है? ऑप्शन ए है शंकु, बी है शलाका, सी है परितालिका और डी है पुतली। तो आँख के अंदर जो रेटिना होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, रोड्स व कोन्स, यानी शंकु और शलाका। तो उनमें से एक तो अंधेरे के लिए और एक प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा जो प्रकाश के लिए संवेदनशील होगी? वो हो जाएगा शंकु यानी कि कोन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27। जब 4 जनक कोशिकाएं एक बार विभाजित होती है तो कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है? देखिए, जनक कोशिका यानी कि जो शुक्राणु और ओवम होते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो डबल हो जाएगी संख्या, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन दिया हुआ है 16, 4, 2 और 8। तो आंसर हो जाएगा इसका 8। यानी कि 4 जनक कोशिकाएं एक बार विभाजित होकर के कितनी कोशिकाएं बना लेगी? संतति कोशिकाएं 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं होता है क्योंकि वे, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, दोबारा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वे छिलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है और उनका उत्सर्जी कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनका कार्य कैसा होता है? सुरक्षात्मक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है मानव अंग की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करें। देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये 3 कोशिकाएं हैं। सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल यानी न्यूरॉन। लार्जेस्ट जो कोशिका होती है यानी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंड कोशिका, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव अंग की या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? अंड कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्रोकैरियोट है, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आएगा? सबसे प्राचीन बहुकोशिकीय जीव, एक कड़क फल, एक जीव जिसकी कोशिकाओं में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है और बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके अंदर केंद्रक संगठित या सुगठित नहीं होता है। इसका मतलब है कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में
निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इनमें से श्वसन में कौन भाग लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं? यानी कि कहने का मतलब है प्रोफेज के जस्ट अपोजिट कौन सी कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन दिया हुआ है इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज। देखिए आंसर होगा इसका टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई रक्त कोशिकाएं में बनती है, मज्जा में बनती है, यकृत में बनती है, हृदय में बनती है या फिर फेफड़े में बनती है? तो नई रक्त कोशिकाएं किस में बनती है? मज्जा में बनती है, मैरो में, बोन मैरो में बनती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता प्रवणता के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहेंगे? देखिए सांद्रता प्रवणता के खिलाफ यानी कि वैसे तो प्रवाह तो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन सांद्रता प्रवणता के खिलाफ यानी कि इसका उल्टा, यानी निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब प्रवाह होगा तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे परिवहन को हम क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण और परासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है नाभिक रज्जु, बी है भ्रूण, सी है भ्रूण मूली और डी है फैट। स्टेम सेल्स क्या होती है? स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर नई सेल्स को बनाने की या किसी दूसरी सेल को जो कि ख़राब होने वाली है उसको रिप्लेस करने की एबिलिटी होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी सेल है जो स्टेम सेल का काम नहीं कर सकती? तो उसका आंसर हो जाएगा फैट सेल। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिपिंड उत्पन्न होते हैं टी कोशिकाओं द्वारा, प्लाज्मा कोशिका द्वारा, माइक्रोफेज द्वारा, प्रजनन प्रस्तुति कोशिकाओं द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए में टी की जगह हम कर देंगे बी, इसमें करेक्शन करना है थोड़ा सा। तो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसमें से जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका महिलाओं में यौवनारंभ के पहले पाई जाती है? प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक, ध्रुवीय अंडक और अंडाणु। तो यौवनारंभ से पहले कौन सा फोलिकल पाया जाएगा या कौन सा अंडक पाया जाएगा? प्राथमिक अंडक। फिर उसके बाद में जैसे यौवनारंभ चालू होगा तो इसके अंदर विभाजन होगा और द्वितीय अंडक का निर्माण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक अंडक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शैली में स्वर्ण व तांबे जैसी धातुओं की प्रचुरता पाई जाती है? यानी कि कौन सी शैली में धातुओं की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन अवसादी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पोलिसोम किसका बना होता है? देखिए पोलिसोम का मतलब है कई राइबोसोम जो mRNA से जुड़ जाएं, तो उसको हम बोलेंगे पोलिसोम। तो ऑप्शन है इसमें कई राइबोसोमों का जो एकल से mRNA से संलग्न होते हैं। ऑप्शन बी है अनेक राइबोसोमों का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक रज्जु के साथ संलग्न होते हैं। ऑप्शन सी है एक राइबोसोम का जिसमें कई सब यूनिट्स होती है, ओपिकाइयाँ होती है। और ऑप्शन डी है राइबोसोमों का जो एक रैखिक अवस्था में एक दूसरे के साथ संलग्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कई राइबोसोमों का समूह होता है जो कि mRNA से संलग्न होते हैं। बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? यानी कि इनमें कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादित करने में सहायता करता है या उससे संबंधित होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस। तो इसका क्वेश्चन शायद पहले भी आया था मिलता जुलता, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शीट।